तो आर्टिकल से पहले विकैबुलरी, और ये विकैबुलरी और ये जो मेरी लेसन जितने भी आ रहे हैं तो ये बिगनर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है रिजिलियंस, एबिलिटी टू रिकवर सून फ्रॉम मिसफॉर्च्यून। अच्छा, ये इसलिए इसका उर्दू में आपको मैं बता दूं कि कोई भी अगर कोई गम या किसी दुख से कोई गुजरे और उसके बाद उसकी दोबारा से अपने पाँव पे ज़िंदगी की तरफ लौट आए, तो वापस अपने गम को और अपनी तकलीफ़ को भूल के दोबारा से एनर्जेटिक हो जाए, तो उसको कहते हैं रेजिलियंस। माउंट, क्लाइंब और ऑर्गेनाइज और सेटिंग। अच्छा जी, माउंट का वर्ड जब इस्तेमाल होगा वर्ब में तो इसका मीनिंग है क्लाइंब, और नाउन में इसको ये जो इस्तेमाल होगा तो ये ऑर्गेनाइज और सेटिंग इनके मीनिंग में आएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद है कैटर लूनर। कैटर कहते हैं दी बॉल, जो होता है ना एक बाउल शेप होल, ठीक है, और डिप्रेशन या डेंट। तो ये कैटर लूनर जो है ये बेसिकली लूनर आपको पता होगा कि मून को कहते हैं, लेकिन यहाँ कैटर लूनर जो है ये एक सेंटेंस में यूज़ हुआ है, और यहाँ पर वो जो इसके मीनिंग है तो उसको ये जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो इस मीनिंग में है कि जैसे बॉल की शेप का होल, ठीक है। तो ये आप मीनिंग मैंने आपको बताया है कि लिटरल मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट मीनिंग में फ़र्क होता है, और ये बहुत जब आप इसको पढ़ते हैं रीडिंग जब आप करते हैं बाकायदा इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश ऐसे वगैरह, तो फिर आप जब उसको देखते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है तो आपको फिर पता चलता है कि वर्ड के मीनिंग कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब वो उसका यूज़ होता है लिटरल मीनिंग डिफरेंट होगा, और कॉन्टेक्स्ट मीनिंग जो होगा वो उसका डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर जब आप आर्टिकल की तरफ हम आएंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वेगरी कहते हैं इरेटिक को, और अनप्रेडिक्टेबल को कहते हैं। ग्रिप कहते हैं होल्ड और सीज। अर्बन जो है सिटी। अच्छा जी, डेविस्टेट कहते हैं डिमोलिश और र्यून। और रिचुअल कहते हैं रिलीजियस और सेलेमन सेरेमनी या कस्टम। अच्छा, इसको जैसे कि रसूमात, ठीक है, वो रिलीजियस भी हो सकती हैं और वो कल्चरल भी हो सकती हैं, और ये रिचुअल मतलब सालों में और महीनों में ये होती रहती हैं, तो उनको स्पेशली उनके लिए इस्तेमाल होता है। यानी हम सेरेमनी को रिचुअल में जैसे उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते सेरेमनी। सेरेमनी जो है वो अलग है, और जब भी रिलीजियस होगी या सेलेमन होगी, ठीक है, या कस्टम कोई भी, यानी इस तरह की कस्टम या रसूमात की हो या रिलीजियस की कोई सेरेमनी हो, तो फिर हम इसके लिए रिचुअल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इफ़ेक्ट ये वर्ब है, और इफ़ेक्ट ये है नाउन। ये दोनों ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं आर्टिकल में, तो ये नाउन है तो उसको नाउन की तरह ही समझेंगे, तो फिर आपको समझ आएगा पूरे कंटेंट का। अच्छा जी, आगे है कम्यूट। कम्यूट का मतलब है चेंज, अल्टर, एक्सचेंज और गो समवेयर रेगुलरली। अच्छा जी, आप गो समवेयर रेगुलरली ये आप मतलब कहीं भी जाना रेगुलर, जिस तरह स्कूल कॉलेजेस के लिए, ऑफिसेज के लिए, तो इनको मोस्टली कंप्यूटर, डेली कंप्यूटर कहते हैं इनको। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये बेशक से गाड़ी में जाएं, बस में जाएं या पैदल जाएं, लेकिन जो जहाँ भी रेगुलर जाने को कंसीडर करते हैं हम इसको कहते हैं कम्यूट। ठीक है। कंसर्न, कंसर्न बहुत सारी जगहों में इसके मुख्तलिफ मीनिंग है। कंसर्न का मतलब जो है टू रिलेट, बी अबाउट, एजिटेट और एंजाइटी। ठीक है, ये इसके मीनिंग है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टू ग्रांट है,
और गिव स्पेशली एज अप्रोप्रिएट और ड्यू। ठीक है। फिर उसके बाद है रिहेबिलिटेशन, टू रिस्टोर टू आ फॉर्मर कैपेसिटी। अच्छा जी, कोई भी चीज़ जब उसको रिस्टोर किया जाए उसकी फार्मर कैपेसिटी में, यानी जो उसकी पिछली हालत में उसको वापस लाया जाए, तो उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक हो गया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। अच्छा, री इंस्टेट, ये इसका सिनोनिम है, क्योर भी है और हील भी है। अच्छा, क्योर और हील को आपने देखा होगा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर बहुत सारी जगहों पे खुले हुए हैं। जो पेशेंट होते हैं, जो अ, जिन्हें कोई जैसे आपने देखा होगा, ये ड्रग के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए स्पेशली रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो इनको पेशेंट के लिए भी यूज़ होता है, और वैसे भी जो जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आए होते हैं उसकी जो उनको दोबारा से ठीक करना, उन घरों को, उन बिल्डिंग्स को, उन रोड्स को, तो उसके लिए भी रिहैबिलिटेशन इस्तेमाल होगा, यानी उनको अपनी पुरानी हालत में लेके आना। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, मीनवाइल, मीन टाइम यानी इसी दौरान। अच्छा जी, ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, डर्टी वाटर सिस्टम। अच्छा जी, कोलैप्स, टू फॉल डाउन। स्टेगनेंट, नॉट फ्लोइंग। फिर इसके बाद है जी सेवेज, ये है अंडरग्राउंड डर्टी वाटर वेस्ट। जो इससे होता है ना, अंडरग्राउंड डर्टी वाटर का जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं। और दूसरा इसका जो है ना, सूअर, सूअर कहते हैं गटर को। तो ये भी मैंने आपके लिए लिख दी है। अच्छा जी, ग्रिम है, ग्रिम का मतलब है सैवेज, स्टर्न, ग्लोमी, ब्लीक, डिसमे, वोरी। अच्छा जी, फिर इसका है निग्लेक्ट, निग्लेक्ट का मतलब है डिसरिगार्ड और इग्नोर। सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल कहते हैं एन इवेंट और द कंडीशन connected with what is happening or has happened. पॉइंटिंग इनडायरेक्टली, किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक़ये को, किसी भी बात को इनडायरेक्टली कोई किसी हतमी शक्ल तक पहुंचाने को सर्कमस्टेंशियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेग्लिजेंस कहते हैं जी केयरलेसनेस, इग्नोरेंस। और मिजरी कहते हैं एफ्लेक्शन और अग्नि। और हो गया इमीडिएट, तो इमीडिएट को कहते हैं इंस्टेंट। और बेटर, बेटर है जो ए से शुरू होता है उसको कहते हैं बैड। और बेटर जो ई से शुरू होता है उसको कहते हैं गुड। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है बिगनर के लिए है, तो ये ज़रा थोड़ा-सा बिगनर के लिए ये होता है कि सम टाइम वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने मोस्टली वोकैब्युलरी जो है इसको मैंने इंक्रीज़ किया है, और जो बहुत कॉमन वर्ड हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। प्रिवेंट का मतलब है अवॉइड और एवर्ट। और एसेस का मतलब होता है एवेल्यूएट, एंट्रेंस, एबिलिटी टू ऑब्टेन। अच्छा जी, एसेस भी कंसर्न की तरह बहुत सारी जगहों में बहुत मुख्तलिफ मीनिंग के साथ आता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, फिर है ड्रेन्स, ड्रेन्स है ये इसको नालियाँ, जिस तरह हम कहते हैं ना गंदे पानी की नालियाँ, तो ये उनको कहा जाता है द वे ऑफ डर्टी वाटर, सच एज़ पाइप और ये सारा। अच्छा जी, फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड जो है रैपिड फ्लोइंग ऑफ लो लेइंग एरियाज़। तो ये है आज के आर्टिकल की वोकैब्युलरी। अब हम आर्टिकल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, ये है आर्टिकल। As another wet weather system has entered Pakistan and the federal government has declared a monsoon emergency, citizens are hoping that this time the state will mount a better response to the extreme weather and its after effects. अच्छा,
अच्छा, देखिए मैं आपको बिल्कुल लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमा तो नहीं बताऊँगी, लेकिन ये है कि मैं आपको इस तरह करूँगी कि ये आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एज़ अनदर वेट वेदर का मतलब है जो है बारिश का सिलसिला, ठीक है? इधर वेस्ट वेट सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया, नया बारिशों का सिलसिला और फेडरल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मानसून इमरजेंसी को नाफ़िज़ किया जाएगा, ठीक है? होपिंग, ठीक है? सिटिज़न्स आर होपिंग, अच्छा जी, जो सिटिज़न हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिस टाइम द स्टेट विल माउंट अ बेटर रिस्पॉन्स। माउंट का मतलब क्या है? मतलब इस बार वो ये क्या करेंगे, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अच्छे विल ऑर्गेनाइज़ अ बेटर रिस्पॉन्स टू दिस एक्सट्रीम वेदर, ठीक है? वो एक्सट्रीम वेदर के लिए बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे एंड इट्स आफ्टर इफ़ेक्ट, और इसके बाद जो इफ़ेक्ट आते हैं उनको भी। ट्वीटिंग ऑन फ्राइडे, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शीर रहमान वार्न्ड, उन्होंने वार्न किया है दैट एज़ पर दी मेट डिपार्टमेंट, के जैसा कि मेट डिपार्टमेंट ने कहा है पर्टिकुलरली दी होल कंट्री, यानी पर्टिकुलरली होल कंट्री ही विल बी इन द ग्रिप, यानी ये पूरा मुल्क ही ग्रिप में होगा, होल्ड में होगा, अच्छा, ऑफ द मानसून सिस्टम, मानसून के सिस्टम का, टिल एट लीस्ट अगस्त 13, यानी अगस्त 13 तक। अच्छा, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्बन फ्लडिंग, यानी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, शहरों में सैलाब आ सकते हैं, एज़ वेल एज़, और साथ ही साथ फ्लैश फ्लड्स। अच्छा जी, फ्लैश फ्लड्स वो हैं जो डायरेक्टली तो फ्लड से मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन वो लो लेइंग एरियाज़ होंगे, वो दूसरे इलाकों से नीचे होंगे, तो उनके पास भी फ्लड का पानी आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ फ्लैश फ्लड्स लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाए जी फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एज़ वेल एज़ ऑफ कराची, यानी बलूचिस्तान के पीपल और साथ ही साथ कराची के, हु हैव येट टू रिकवर फ्रॉम द डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ द लास्ट रेन स्पेल। अच्छा जी, वो यानी ये उन्हीं की बातें हो रही है बलूचिस्तान और कराची के लोगों की, कि हु हैव येट टू रिकवर, जो अभी यानी रिकवर ही किया है, रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ द लास्ट रेन, यानी वो अभी तक इसको लास्ट रेन के स्पेल को ही उनकी उसकी तबाही को ही अभी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। दी weatherman's forecast brings a sense of foreboding। अच्छा जी, और उन्होंने एक दोबारा से जो वेदर फोरकास्ट के जो लोग हैं या मेन हैं, यानी जो फोरकास्ट करते हैं, उन्होंने इनको एक तरह से फॉरबिड का मतलब होता है, यानी उन्हें फिर दोबारा से मना किया है, यानी उन्हें कहा है कि भाई आप लोग अम, मतलब यानी अपनी पूरी तरह उस बारिशों के सिलसिले से बाहर नहीं आए। अच्छा जी, बलूचिस्तान हैज़ अफर्ड the worst, whi- while southern Punjab has also been hit hard by flash floods and intense rainfall। अच्छा जी, बलूचिस्तान हैज़ फेयर्ड दी वर्स्ट, अच्छा जी, उन्होंने इसका बलूचिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसका जो वो है सैलाब को और इस बारिशों का बुरा असर, वर्स्ट वाइल, अच्छा जी, साउदर्न पंजाब हैज़ आल्सो बीन हिट हार्ड बाय फ्लैश फ्लड, और वो भी फ्लैश फ्लड से बहुत ज़्यादा हार्ड हुए हैं, सख्त उनके साथ यानी हिट हुए हैं वो भी। अच्छा जी, इंस्टेंस बहुत ज़्यादा, इंटेंस का मतलब है, इंटेंस का मतलब है यानी शिद्दत रेनफॉल से, जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर जो हैं उनके मुताबिक, मिनिस्टर बलूचिस्तान हैज़ रिसीव्ड 600 पीसी अबव नॉर्मल रेन, यानी बलूचिस्तान जो है ना, ये बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि यानी ये जो है हम लोगों ने नॉर्मल रेनफॉल जो होती है उससे 600 पीसी ज़्यादा हुई है, वाइल सिंध फिगर वाज ओवर 500 पीसी, और जो सिंध के हैं वो कहते हैं कि हमें
500 पीसी तक हमें बारिशें ज़्यादा, रेनफॉल ज़्यादा हुई हैं। अच्छा जी, मीनवाइल इसी दौरान दी एनडीएमए हैज़ सेड दैट नियरली 550 पीपल हैव बीन किल्ड इन द रेन। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मारे गए हैं 550 लोग। अच्छा जी, रेन रिलेटेड इंसिडेंट, जो रेन से इंसिडेंट हुए हैं, यानी इंसिडेंट का डायरेक्ट मतलब फ्लड में तो नहीं बहे, लेकिन ये है कि कुछ को अ, मतलब बिजली से कुछ जो हाउसेस कोलैप्स हो गए हैं उनसे, ये है बड़ा मतलब एक तरह से दुख का मकाम है, तो मुझे पढ़ते हुए भी थोड़ा सा एक दुख हो रहा है। अच्छा जी, इंसिडेंट ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने यानी पिछले महीने से अब तक, ठीक है। विद बलूचिस्तान वर्स्ट अफेक्टेड, और बलूचिस्तान जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक वर्ड था इफ़ेक्ट, वो पहले आ चुका है और अब है इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता भी चल रहा होगा कि वो ये वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है और वो नाउन में हुआ है। वाइल ओवर 46,000 हाउसेज हैव बीन डैमेज, और 46,000 हाउसेज जो है वो डैमेज हुए हैं। अच्छा जी, इन कराची द ड्रेन सिस्टम कोलैप्ड, ठीक है। ड्रेन सिस्टम जो है, गंदे पानी की जो निकासी थी वो कम्प्लीटली कोलैप्ड का मतलब होता है ख़त्म हो गई है, गिर गई है, अम, तबाह हो गई है। एज़ यूजुअल ड्यूरिंग द लास्ट वेट स्पेल, जैसे कि पिछले बारिशों में था। एंड स्टेगनेंट रेन वाटर मिक्स विद द सेवेज रिमेन्ड ऑन द रोड्स फॉर डेज। अच्छा जी, और जो है बारिश का पानी मिक्स विद दी सेवरेज वाटर, सेवरेज रिमेन, और जो गंदे पानी और जो साफ़ पानी है वो कई दिनों से रोडों पर खड़ा है। अच्छा जी, दी रेन बिटर्ड रोड, दी रेन बिटर्ड रोड्स ऑफ कराची, यानी उन्होंने इन रोड्स को भी ख़राब कर दिया है। रिजेंबलिंग द कैटर्ड लूनर लैंडस्केप, रिजेंबलिंग दी कैटर्ड लूनर लैंडस्केप, और ये रिजेंबल कैसे हो रहे हैं, ये नज़र कैसे आ रहे हैं, जैसे कैटर्ड लूनर लैंडस्केप है, यानी जैसे कि चांद पे गड़े पड़े हुए हैं, और वो गड़े किस तरह के हैं, वो बाउल की शक्ल में, यानी उन्होंने ये राइटर ने डिस्क्राइब किया है इसको बाउल की शक्ल में गड़े पड़े हुए हैं कराची के रोड्स पे, ठीक है। हैव मेड कम्यूटिंग इन दिस सिटी ऑल द मोर पेनफुल, और जिसने कराची की सड़कों को कराची के रोज़मर्रा आने जाने को क्या कर दिया है, मज़ीद पेनफुल कर दिया है। वाइल रोड्स एंड ब्रिजेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव आल्सो बीन बैडली अफेक्टेड, और जो दूसरे शहरों की सड़कें और ब्रिजेस हैं वो भी बैडली इफ़ेक्ट हुए हैं। विद 700 किलोमीटर ऑफ रोड्स वॉश्ड अवे इन बलूचिस्तान, और 700 किलोमीटर का जो रोड है वो भी बह गया है इस बारिश में, ये बलूचिस्तान, इन बलूचिस्तान में। अच्छा जी, फिर आ जाए जी, अमंग दी प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ ऑफ द स्टेट। अच्छा जी, among the primary concerns of the state at this point should be rehabilitation of people affected by rains in Balochistan, southern Punjab, and other areas. अच्छा जी, अब वो कहते हैं अमंग्स द प्राइमरी कंसर्न, अब इनका प्राइमरी कंसर्न जो है स्टेट की बात कर रहे हैं, कंसर्न जो है इनकी तवज्जो जो है वो होनी चाहिए शुड बी द रिहैबिलिटेशन की तरफ, यानी उनकी बहाली की तरफ, ऑफ पीपल इफ़ेक्टेड बाय रेन, जो रेन से इफ़ेक्ट हुए हैं बलूचिस्तान में, सदर पंजाब में और अदर एरियाज़ में, ठीक है। अच्छा, विद मोर वेट वेदर ऑन द वे। अच्छा जी, और जो है वेट वेदर का मतलब है मज़ीद बारिशें भी ऑन द वे हैं, तो रास्ते में हैं। द इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन नीड टू बी हाउस्ड। अच्छा जी, इफ़ेक्टेड जो लोग हैं उनको रिहाइश
फराहम करनी, इन सेफ प्लेस विद एसेस टू शेल्टर, कि उनके पास क्या हो, एसेस क्या हो, कौन कौन सी चीज़ों की रसाई हो उनके पास, यानी शेल्टर हो, फूड हो, वाटर हो एंड मेडिकल केयर। मीनवाइल, इसी दौरान, ड्रेन्स इन दी सिटीज़ मस्ट बी क्लीन्ड। अच्छा जी, जो शहरों की नालियाँ हैं उन्हें साफ़ किया जाए ऑन एन इमरजेंसी बेसिस पे, टू प्रिवेंट अ रैपिड ऑफ लास्ट मंथ डिज़ास्टर। अच्छा जी, रिपीट ऑफ लास्ट मंथ डिज़ास्टर, के जो लास्ट मंथ में जो डिज़ास्टर हुआ है उससे बचा जा सके, उससे प्रिवेंट किया जा सके। हाउएवर सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन कराची शोज़, यानी वो करा अलबत्ता या चुनाचा, हाउएवर का मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, जो है सर्कमस्टांसेस यानी इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें, एविडेंस इन कराची शोज दैट मैनी ड्रेन्स आर एवर रेडी टू ओवरफ्लो ड्यू टू दी नेग्लिजेंस। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ये जो ड्रेन्स हैं वो अक्सर ही ओवरफ्लो होती हैं टूवर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न, जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं। कंसर्न का मतलब यहाँ पर ताल्लुक़ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम फायर फाइटिंग मयर्स इन द इमीडिएट फ्यूचर, लॉन्गर टर्म, और जिस तरह ये फायर फाइटर की मयर्स जो है इमीडिएटली फ्यूचर में हो। अच्छा जी, लॉन्गर टर्म प्लानिंग इज़ नीडेड टू कॉप विद दी, कॉप कॉप विद का मतलब होता है कि इसको ठीक करना, ठीक है। नीडेड टू कॉप विद दी विगरीज ऑफ एक्सट्रीम वेदर। अच्छा जी, लॉन्गर टर्म प्लानिंग इज़ नीडेड, लॉन्ग टर्म मीनिंग है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए टू उसको कॉप अप, इसको हल करने के लिए। विगरी जो है, विगरी का मतलब इरेटिक, यानी जो है अनप्रेडिक्टेबल, जो है एक्सट्रीम वेदर, यानी ऐसा मौसम जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सकें, जिसका आपको पता ना चल सके, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले से करके रखें। द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर hinted at building building medium term resilience after the crisis is over, यानी वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो है उनको जो है मीडियम टर्म जो है, यानी उन्हें सिर्फ टेम्परेरी तौर पर चीज़ों को नहीं सेट करना चाहिए। रिज़िलियंस आफ्टर, ठीक है, टर्म रिज़िलियंस आफ्टर द क्राइस इज़ ओवर, जो ये है कि मतलब बार बार चीज़ों को ठीक किया जाए और फिर उसके बाद फिर उस तरह हो जाएं, तो वो कह रहे हैं कि इस बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा जी, अनलेस दिस इज़ डन, यानी अब तक तो ये हो चुका। द ग्रीन एनुअल रिचुअल ऑफ मूनसून डेथ एंड मिजरी विल कंटिन्यू with no end in the sight to the people suffering। वो कहते हैं कि इतना कुछ तो हो चुका। ग्रिम, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। ग्रिम यानी जो एक गम जो हुआ है, एक गम की कैफियत जो हुई है। और ये एनुअल रिचुअल का, यहाँ पर जो रिचुअल का मतलब जो मूनसून की जो एक तरह से हर साल एक तबाही, यानी ये रिचुअल, यहाँ पर उन्होंने इसको मूनसून को रिचुअल का लफ्ज़ दिया है, क्योंकि ये बारिशें जून जुलाई में ही एक तबाही का सबब बनती हैं, तो उन्होंने इसको, राइटर ने इसको इस तरह रिलेट किया है। और मिजरी विल कंटिन्यू विद नो एंड, यानी उनकी ये जो मिजरी है वो एक तरह से कंटिन्यू है, और कंटिन्यू रहेगी इन लोगों की, विद नो एंड इनसाइड दी पीपल सफरिंग, जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। ये आर्टिकल था, ये मैंने, अब आपने मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर बताना है कि आपको कितना समझ आया। और जो है थैंक यू सो मच जी। अब मैं आप मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।